हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी ने 2012 के अंदर पूछा था अपनी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। उस टाइम पे ये जो क्वेश्चन था, जो विद्यार्थी उस टाइम पे एग्जाम लिख रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, उनके लिए काफी ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था और आज भी ये उतना ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, आप लोग राइट साइड के अंदर इसको देख पा रहे होंगे। राइट साइड में, आपके राइट साइड में ये क्वेश्चन चिपका हुआ है, लगा हुआ है। तो इसको देखिए और एक बार वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सोल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल आप लोग पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसका एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जिसका आप कम से कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इसके बिहाइंड हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे ताकि अपना जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है, राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख करके एक बार सभी स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन होता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। हाँ तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सभी स्टूडेंट का रिएक्शन होता है इस सवाल को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद। तो दोस्तों, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने तो ये राइट साइड में चिपका हुआ है एंड मैं इसको कॉपी में क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो चलते हैं, तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, दिए गए फिगर में, चित्र में, PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। PQR क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ST5 दिया हुआ है, TP7 दिया हुआ है और पूछा है कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR है उसका एरिया क्या होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR है, उसका एरिया क्या होगा। तो आप लोगों को राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन के साथ उसका डायग्राम भी दिख रहा है। तो इस तरह से क्या है, एक वर्त है। क्या है दोस्तों, इस तरीके से, इस तरीके से क्या है, एक वर्त है। ये ट्राइंगल PQR है। क्या है? ट्राइंगल PQR। क्या है? ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल में कौन सा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। QR को आगे एक्सटेंडेड किया गया है। QR को क्या किया गया है? आगे प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो QR को कहां तक किया गया है? इस तरह से QR को आगे क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। QR को आगे हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं और इसको ऐसे मिलाया गया है। ये अपना पॉइंट S है और ये अपना पॉइंट क्या है? T है। दोबारा समझना, जो RQ है, RQ को इधर क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, S तक बढ़ाया गया है। S तक क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है, S तक एक्सटेंड किया गया है। फिर P को S से मिलाया है और जहां पे वर्त की परिधि से ये जो लाइन जहां पे काटती है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको T नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? T नाम दिया गया है। और आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और ये वाला जो कितना दिया हुआ है, TP है, वो कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों, अपने को क्या निकालना है? ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ट्राइंगल PQR का एरिया अपने को क्या करना है? फाउंड करना है। ट्राइंगल PQR का एरिया अपने को क्या करना है? फाउंड करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो ट्राइंगल PQR है, तो ये कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसकी ये साइड भी A मान लेते हैं, ये भी क्या होगी? A होगी, ये भी A होगी, क्योंकि कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, हम लोग जानते हैं कितना होता है? √3/4 A²। कितना होता है? √3/4 A²। अगर अपने पास A² की वैल्यू आ जाए, अगर अपने पास या तो A की वैल्यू आ जाए, या तो A की वैल्यू आ जाए, या फिर A² की वैल्यू आ जाए, तो हम लोग इसमें पुट करके इसका एरिया क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होता है, उसका एरिया √3/4 A² होता है।
तो ए अगर हम लोग ए स्क्वायर निकाल लें या फिर ए निकाल लें तो हम लोग इसका एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करेंगे या किस तरह से हम लोग इसमें ए फाइंड करेंगे वो सबसे बड़ी बात है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास तो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, इस क्वेश्चन को अपने को करना है। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, पी क्यू आर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड बराबर होती है और प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना बच गया, ये बच गया 120 डिग्री। कितना बच गया, 120 डिग्री। कितना बच गया, 120 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। छोटा सा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अपने को टी को, ये जो पॉइंट टी है इसको पॉइंट क्यू से क्या करना है, मिला देना है। टी को क्यू से क्या कर देना है, मिला देना है। ये हमने टी को क्यू से क्या कर दिया, मिला दिया। अब दोस्तों देखो, एक चीज आप लोग ध्यान दो, ये अपना क्या है, वर्त है जिसके अंदर पी टी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी टी क्यू क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक बार आपको समझाता हूं, ध्यान देना। ये कोई अपना वर्त है और ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें अगर ये कोण अल्फा है, ये कोण क्या है, बीटा है, ये कोण मान लो क्या है, गामा है, और ये कोण मान लो क्या है, थीटा है। तो आमने सामने के कोण अल्फा प्लस बीटा, इसका योग 180 डिग्री होता है। और आमने सामने के कोण क्या है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस गामा, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखो, इसी तरह से पी टी क्यू आर क्या है, पी टी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी क्यू है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने कितना होना चाहिए, 120। कितना होगा, 120 डिग्री। तो आमने सामने के कोणों का जो योग है, आमने सामने के कोणों का जो सम है, अपोजिट एंगल्स का जो सम है, वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब हम इसमें देखो क्या करते हैं दोस्तों, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस पर थोड़ा क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें ध्यान देना। इसमें देखो पी क्यू टी, ये वाला ट्राइंगल ना, पी क्यू टी, ट्राइंगल पी क्यू टी। तो ट्राइंगल पी क्यू टी, और देखो ट्राइंगल पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू एस। क्या है, ट्राइंगल पी क्यू एस। एक बार दोबारा देखना, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू टी, कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू टी, और बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू एस। बड़ा वाला ट्राइंगल, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, दोनों समरूप है। तो कौन सा ट्राइंगल, देखो ये कोण अल्फा होगा, छोटे वाले में भी क्या है, ये अल्फा है, और बड़े वाले में भी क्या है, ये अल्फा है, कॉमन एंगल है। ये 120 डिग्री है और बड़े वाले में क्या है, 120 डिग्री है। तो बचा कौन सा, ये बचा, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, बीटा। और इसमें ये कितना बचा, ये कितना हो गया, बीटा होगा। दोनों बराबर होंगे। हम लोग जानते हैं कि दो ट्राइंगल है इस तरह से, अगर इसका एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 70 डिग्री है, इसका एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा और 120 बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। 60 और 70 कितना होता है, 130। तो कितना बच गया, 50 डिग्री। कितना बच गया, इसमें कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। तो किसी त्रिभुज में दो एंगल जब आपस में बराबर हो जाते हैं, दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समरूपता का मतलब ही ऐसा होता है
कि दो त्रिभुज समरूप होंगे अगर उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें अल्फा और 120 तो बराबर था, अब बीटा बीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाता है अगर दो ट्राइंगल्स के दो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो यहाँ पे देखना छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल है पी क्यू टी, ट्राइंगल पी क्यू टी समरूप है किसके, ध्यान देना, ट्राइंगल पी एस क्यू किसके है, पी, ट्राइंगल पी एस क्यू की। तो देखो छोटे वाले में, देखो छोटे वाले में 120 के सामने कितना है, ए है, और बड़े वाले में 120 के सामने कितना है, बड़े वाले में 120 के सामने देखो क्या है, ये पूरा का पूरा है, कितना है, 12, कितना है, 12। इसी तरह से छोटे वाले में देखो बीटा के सामने क्या है, छोटे वाले में बीटा के सामने है 7, कितना है, 7, और बड़े वाले में बीटा के सामने क्या है, बड़े वाले में बीटा के सामने है ए, क्या है, ए। ये गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और 12 संतु 84, 12 7 जा 84, कितना आ गया, 84 आ गया। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है अपने पास, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आई है, 84 आई है, कितनी आई है, 84 आई है। तो अपने को एरिया निकालना है पी क्यू आर का, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अपने को पी क्यू आर का क्या पूछा था, एरिया पूछा था, तो कितना है, √3/4। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 84, कितनी आई, 84। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 21√3, कितना आएगा, 21√3। तो 21√3 है वो इसका क्या है, आंसर है। तो आप लोग इसमें देखोगे क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 21√3 इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। सही आंसर इसका कितना है, 21√3 है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसा लगा, आपको कितना चैलेंजिंग लगा, क्या आपके लिए आसान था, क्या आपके लिए मॉडरेट था, या आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। जब मैंने आप लोगों को कहा कि वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद सोल्व करने का प्रयास कीजिए, तो उस प्रयास में आप सफल हुए या नहीं हुए, आप इसको सोल्व कर पाए या नहीं कर पाए, ये बात भी आप लोगों को बताइएगा। और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है, वो तरीका आपको कैसा लगा ये भी बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको फटाफट इसमें देख लेना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दोनों को सिमिलर होते ही हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते ही हैं। अगर ये वाला ट्राइंगल क्या दे रखा है, अगर ये वाला ट्राइंगल इक्विलैटरल दे रखा है, तो वो दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे, और वहां से हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल फीडबैक एक दे सकते हैं कि आपको ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, वो आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप लोगों को समझते टाइम पे कितना दिमाग लगाना पड़ा, क्या मैंने वो सारी कॉन्सेप्ट बताई जिनकी आवश्यकता थी। मैंने चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसके बारे में भी बताया, और हमने थोड़ा सा आपको जो सिमिलैरिटी है उसके बारे में भी बताया। हम क्वेश्चन एक लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बिहाइंड और बियॉन्ड हम लोग बहुत सारी कॉन्सेप्ट थोड़ी थोड़ी सीखने का प्रयास करते हैं। यही एक अच्छे टीचर का क्या होता है, उसका लक्षण होता है। अच्छे टीचर के क्या होते हैं, यही गुण होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। रोजाना एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, उस चैलेंजिंग क्वेश्चन को हम लोग इसी बोर्ड पे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको कैसा सॉल्यूशन लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं, आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो 9th-10th में हैं, मतलब स्कूल लेवल पे हैं, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग लाइक करना, आप जैसे ही वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आपने बना रखे हैं, उसमें आप लोगों को शेयर करें।
एंड आप लोग जो घंटी का बटन है, बेल आइकॉन है, उसको हिट करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि उसको हिट कर लोगे और ऑल पे क्लिक कर लोगे तो आपको जैसे ही मैं इसका वीडियो डालूंगा तो आपका जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा और नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग वीडियो में स्विच कर सकते हैं और वहां से क्लास को आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसी लगी आपको क्लास, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जानकारी दें ताकि हम लोग इसमें और सुधार करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।